हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन जो वो फर्स्ट हमारा, उसके हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों कर लिए हैं, क्योंकि इन तीनों के अंदर क्या था, फर्स्ट में एडिशन करनी थी, सेकंड में सब्ट्रैक्शन और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करना था। मगर जो क्वेश्चन हमारा फोर्थ और फिफ्थ है उसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये जो चीज़ है इन तीनों से क्या है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है जी, तो इनको पहले हमको इसकी जो बेसिक है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसका बेसिक क्या है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है और क्या है सेकंड बी मैट्रिक्स, तो इसके अंदर जो रूल रहेगा हमारे पास, जैसे इन्होंने बताया, देखिए द नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ द रो इन बी। देखो इसका मतलब सिंपल सा ये है, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल के लिए ये ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स है ये और बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास, इसके आपको क्या निकालनी है, ए डॉट बी, मतलब ए और बी की क्या करनी है आपको, प्रोडक्ट करनी है। तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर आपको चेक करते हैं। इसका ऑर्डर कितने का है, 3/3 का, क्योंकि 3 ही रो हैं और 3 क्या है इसके अंदर कॉलम्स हैं। उसके बाद इसका ऑर्डर चेक करते हैं, तो इसके अंदर जो है 3 रो हैं और 2 हैं इसकी कॉलम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3/3 और यहाँ पे क्या है 3/2। आई बात समझ में। तो इसका तो आपको क्या करना है, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, जो आप ए और डॉट बी करेंगे हम, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास उस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। क्लियर। तो उसका सिंपल सा ऑर्डर ये होगा कि जो इसका फर्स्ट नंबर है और इसका क्या है लास्ट नंबर, तो इसका फर्स्ट नंबर क्या है 3 और इसका क्या है 2। मगर इससे भी पहले मेन चीज़ हमारे पास क्या है, इसकी मेन चीज़ ये है हमारे पास, जो हमारे पास इसका सेकंड नंबर है यानी कि 3 और इसका जो फर्स्ट नंबर है यानी कि 3, ये सेम होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये सेम नहीं है तो वो जो हैं दो मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे। क्लियर। यदि वो ऑर्डर में इनके लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर यदि सेम नहीं है, मतलब इसका क्या है, ये कॉलम है और इसका ये क्या है रो, तो इसकी कॉलम और इसकी रो बिल्कुल सेम होनी ज़रूरी है। उसके बाद हम इसका क्या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्लियर। और जो ऑर्डर होगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद न्यू मैट्रिक्स का, वो होगा इसका फर्स्ट नंबर और इसका क्या है लास्ट नंबर। तो देखो इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है, देखिए कैसे। ये रहा हमारे पास ए मैट्रिक्स और ये क्या है हमारे पास सेकंड बी मैट्रिक्स, और आपको क्या निकालना है ए डॉट बी, या फिर सिंपल कह सकते हैं ए बी। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 3/3 और इसका कितना है 3/2। क्लियर। तो याद रखिए जो 3/3 है एंड 3/2 है, तो इसके अंदर जो ये नंबर है इसका लास्ट, मतलब ये कॉलम है और इसकी ये क्या है रो, तो ये जो है वो मैच होनी ज़रूरी है। क्लियर। और उसके बाद जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, ठीक है, 3/2। क्लियर। यानी कि 3/2 का जो है वो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर। तो अब देखें, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, ये है बी मैट्रिक्स, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो किसके ऑर्डर की होगी 3/2। तो आप पहले क्या एक रफली बना लीजिए उसके एलिमेंट्स को। क्लियर। जैसे 3/2 है मतलब 3 रो हैं और क्या है 2 कॉलम्स हैं, मतलब इसी टाइप की होगी फिर वो भी। क्लियर। क्योंकि ये भी कितनी है 3/2। तो मतलब ए, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फिर इनकी नंबरिंग भी कर देते हैं। क्लियर। जैसे ये क्या है, ये फर्स्ट है R1 R2 और ये क्या है R3, ये क्या है C1 और ये क्या है C2। क्लियर। तो अब देखिए जैसे हमारे पास ये क्या है फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 1, यह क्या है 1 2, फिर ये सेकंड है सेकंड यानी कि 2 1, फिर ये 2 2, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3 1 और लास्ट में 3 2। आई बात समझ में। मतलब ये जो हैं वो आपके एलिमेंट आएंगे इस मैट्रिक्स के, न्यू मैट्रिक्स के। क्लियर। अब आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है ये सीखना है। आई बात समझ में। अब तक हमने सीखा जैसे दो मैट्रिक्स दी जाती हैं तो उनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मगर यदि इनकी ये लास्ट नंबर इसका फर्स्ट नंबर यदि मैच करता है तभी उनको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है क्लियर। और दूसरा क्या, जो ऑर्डर होगा न्यू मैट्रिक्स का वो होगा इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम। क्लियर। तो देखो ध्यान से,
ए बी लिख के उसके बाद जो ए मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या है जो बी मैट्रिक्स थी। क्लियर। तो ए जो मैट्रिक्स थी हमारी वो लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 0 2 1 1 2 5 और ये है हमारी सेकंड 1 0 0 1 और लास्ट में 2 1। क्लियर। तो अब देखिए अब जो है आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी हो जाएंगे। क्लियर। इसका कितना है 3/2। अब देखिए बिल्कुल इजी सा है इसका रूल, मगर ध्यान से समझिए बिल्कुल। क्लियर। जैसे ये क्या है हमारी फर्स्ट रो है, क्लियर, यानी कि R1 और ये क्या है फर्स्ट कॉलम। तो याद रखिए फर्स्ट रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंटों के साथ मल्टीप्लाई में हम करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड और थर्ड को थर्ड। क्लियर। जैसे 1 × 1 1 × 1। फिर यदि आगे हमारे पास यदि कोई साइन मल्टीप्लिकेशन के बाद चेंज होता है तो ठीक, वरना पॉजिटिव। जैसे सेकंड में 2 × 0, ठीक है, एक बार लिख लीजिए। फिर प्लस 3 × 2 3 × 2। तो ये जो है ये कंप्लीट एक नंबर है हमारे पास, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद सोल्यूशन जो हम करेंगे तो एक ही नंबर आएगा ना, तो ये एक नंबर हो गया। अब क्या करते हैं फर्स्ट रो ही चलेगी, मगर अब सेकंड कॉलम के साथ 1 × 0। अब थोड़ा गैप दे लीजिए इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट थे हमारे पास वो किस टाइप के थे, यहाँ से। क्लियर। तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखें। तो आप देखिए 1 × 0, फिर प्लस में 2 × 1, फिर थर्ड पे 3 × 1। क्लियर यहाँ तक। अब देखो अब यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो अब थर्ड कॉलम तो है नहीं, तो फर्स्ट रो का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यही काम हमको सेकंड रो के साथ करना है। क्लियर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर। 0 × 1 बस ध्यान से करना है। 0 × 1 प्लस में आएगा 2 × 0, फिर प्लस में 1 × 2। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए 0 × 0 प्लस फिर 2 × 1, फिर लास्ट है 1 × 1। क्लियर। अब नेक्स्ट में 1 × 1 यानी कि थर्ड रो अब स्टार्ट हो चुकी है। 1 × 1 प्लस 2 × 0, अब लास्ट में 5 × 2 और फाइनली 1 × 0 2 × 1 और लास्ट में 5 × 1। क्लियर। बस अब आपको क्या है सिंपल से इसका सोल्यूशन करना है, आपका आंसर आ चुका है। देखिए ये हो गया 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आएगा 6, यानी कि 1 + 0 प्लस में 6, यहाँ पे 0 प्लस में 2 प्लस में 3। ठीक है। नेक्स्ट में देखो 0 0 और ये 2, 0 + 0 प्लस में 2, लास्ट में है 0 प्लस में 2 और प्लस में रहेगा 1 और नीचे है यहाँ पे 1 प्लस में 0 प्लस में 10 और यहाँ पे 0 प्लस में रहेगा 2 और प्लस में रहेगा लास्ट में 5। क्लियर। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या है, देखिए 7 2 + 3 5 2 3 11 7। क्लियर। तो ये जो है ए बी मतलब A.B हमारे पास कंप्लीट आ चुकी है। आई बात समझ में। तो ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्लियर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो कर लेते हैं हम जल्दी से, वो इजी हैं, काफ़ी छोटे ही क्वेश्चन हैं उसके अंदर। देखिए आपको क्या निकालना है AB और BA। क्लियर। तो अब देखिए इसके अंदर आपको एक बात और देखने को मिलेगी दोनों करने के बाद। ठीक है। तो AB आपको निकालना है, तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट हमारा और फोर्थ पार्ट, तो इसमें अंदर जो A है वो लिख लेते हैं पहले 2 4
3 2, और जो बी है वो लिख लेते हैं, वो थी माइनस में 2, सॉरी ये नहीं था, 1 3 2 5। क्लियर। तो ये था हमारा बी, ये तो सी लिख दिया था मैंने, तो ये है हमारा बी। तो उसके बाद देखिए ये रहा हमारा बस, ए था 2 4 3 2, और ये है 1 3 माइनस में 2 और प्लस में 5। क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है आपको, ए बी मतलब ए और बी की क्या मल्टीप्लिकेशन, और उल्टा भी इसका निकालना है सेकंड पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में। तो सबसे पहले देखिए जो ए का ऑर्डर है वो कितना है 2/2 का, और जो बी का है वो भी सेम है 2/2, क्योंकि 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम। तो इसका यदि हम लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर मैच करते हैं, क्योंकि ए बी ही निकालना है तो ए बी के अकॉर्डिंग ही देखेंगे आप, ठीक है। तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट क्या करता है, मैच करता है, बिल्कुल सही है मतलब। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2, और लास्ट में क्या है 2, यानी कि 2/2 का ही बनेगा। आई बात समझ में। तो ए बी आपको जो मिलेगी वो भी सिंपल 2/2 की ही मिलेगी। तो ए बी में यहाँ पे लिख देते हैं, तो 2 4 3 2, 1 3 माइनस में 2 5। आई बात समझ में। उसके बाद देखिए सिंपल सा जो मेथड हमारे पास, फर्स्ट में R1 फिर C1, यहाँ पे C2, ये क्या है R2। क्लियर। तो अब देखिए पहली रो की पहले कॉलम के साथ याद रखिए, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर प्लस आएगा यहाँ पे। क्लियर। और 4 की -2 के साथ, तो ब्रैकेट में रखेंगे -2 को, 4 इंटू -2। अब R1 की सेकंड के साथ 2 इंटू 3 प्लस 4 की 5 के साथ, और लास्ट में देखिए अब सेकंड रो स्टार्ट हो चुकी है हमारी, 3 इंटू 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई -2, तो ब्रैकेट में रखेंगे इसको, फिर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। तो बस सिंपल सही है हमारे पास। अब इसको क्या सोल्यूशन में ले लेते हैं, 2 और यहाँ पे माइनस में 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस में 4, और यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस में 20, और यहाँ पे 9 और प्लस में 10। तो हमारा जो आंसर आ गया वो देखते हैं क्या है, माइनस में 6, 26 माइनस में 1 और 19। क्लियर। तो ये जो है हमारे पास जो फोर्थ पार्ट था उसका आंसर आ चुका जी, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास हमने जो इसके फर्स्ट के जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जो किया था, उसके अंदर जो बी पार्ट हमने लिया था उसमें जो है वो गलती से यहाँ पे माइनस की जगह प्लस ले लिया। क्लियर। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो माइनस हमें लेना था, बस सिंपल, जहाँ पे भी देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जो है ये 2 + 1 था, 4 + 3, बाकी सब ठीक है यहाँ पे, और 3 माइनस में 2 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे बस 1 आ जाएगा। और जो बी पार्ट था उसमें भी हमारे पास यूज़ होता है बी पार्ट, तो जो है इसका हम क्या नेगेटिव निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर। बाकी जो है वो बिल्कुल सही था हमारा। आई बस में 5, बस यहाँ पे भी लिख देते हैं एक बार 5। क्लियर। तो हमारे क्वेश्चन जो चल रहा है उसको देखते हैं अब। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते जो फिफ्थ पार्ट है इसका वो कर लेते हैं। उसमें क्या करना है आपको, पहले बी लिखना है फिर ए लिखना है, बस। क्लियर। तो आपको एक चीज़ नवी जो है आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, देखिए ध्यान से। पहले बी लिखना है। अब बी है 1 3 -2 5, और जो ए था हमारे पास वो था जी
2 4 3 2। क्लियर। तो अब क्या करना है आपको, बी ए यानी कि बी के साथ ए की मल्टीप्लिकेशन। तो ऑर्डर फिर से आप चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर में आपको सेम है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो हम इसकी भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्लियर। तो देखिए ध्यान से, तो 1 3 -2 5 2 4 3 2। क्लियर। जैसे आप सोच रहे होंगे जो ए बी हमने निकाला था ये भी क्या है, बी ए, यानी कि हम ए की बी के साथ या फिर बी की ए के साथ मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, यानी कि सेम ही आंसर आना चाहिए, मगर जो है मैट्रिक्स के अंदर ये सेम नहीं आता। ठीक है। तो आप देख लेते हैं, इसका प्रूफ आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे R1 है, यह है C1 C2 और यह है R2। तो देखिए फर्स्ट यानी कि 1 × 2 + 3 × 3। ठीक है, ये हो गया हमारे फर्स्ट नंबर। अब करते हैं फर्स्ट की सेकंड के साथ, यानी कि 1 के साथ 4 + 3 × 2। और फिर नेक्स्ट नीचे R2 से -2 × 2 + 5 × 3। क्लियर। और लास्ट में -2 × 4 + 5 × 2। तो अब देखिए क्या आएगा आंसर इसका, 2 + में 9 4 + में 6, यहाँ पे माइनस में 4 प्लस में रहेगा यहाँ पे 15, माइनस में 8 और प्लस में 10। तो देखिए कितना आंसर आ गया यहाँ पे 11 10 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 2। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ये था हमारा ए बी का आंसर और ये जो है वो है बी ए का आंसर। क्या ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके अंदर यही थी बात जो आपको सीखनी चाहिए, यानी कि जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास उसके अंदर जो है कम्यूटेटिव लॉ वो फॉलो नहीं होता, यानी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है जी, हम यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं, ये अलग है, वैसे ही इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं है, ये बस अलग से आपको बता रहा हूँ मैं। क्लियर। तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। जैसे हमारे पास एडिशन में करती है बात, ये सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, एडिशन में जरूर करती है। क्लियर। और ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं करती है, मगर नॉर्मल यदि मल्टीप्लाई हम करते हैं दो नंबर को, जैसे 4 × 5 या फिर 5 × 4, सेम ही आता है 20, मगर इसमें बिल्कुल भी सेम नहीं आता। आई बात समझ में। एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास इसकी, उसमें ये है हमारे पास, यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अलग अलग हैं वो, उनमें से कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर। दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है, मगर फिर भी उनकी मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आ सकती है। क्लियर। तो ये भी इसके अंदर एक ख़ास बात है। ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन था हमने वो कंप्लीट कर लिया है। तो जो पार्ट नेक्स्ट रहते हैं इसके वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके।